सो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को। उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे आपको 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न 100% लड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम उस प्रश्न को देखते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है। आइए हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, इस प्रश्न में लिखा है कि यहाँ पर वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो हमें समझना होगा कि भिन्न क्या होता है। आइए हम उसको सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जब भी भिन्न कहेगा, भिन्न का मतलब होता है कि बट्टा वाला संख्या। क्या? बट्टा वाला संख्या का मतलब होता है भिन्न, यानी ऊपर कुछ भी रहेगा और नीचे कुछ भी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यानी कि वह हो जाएगा बट्टा वाला संख्या को ही हम लोग भिन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है या इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। यानी कि बट्टा वाली संख्या को हम लोग भिन्न बोलते हैं। और जो बाटा के ऊपर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि बाटा के ऊपर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो बाटा के नीचे आता है उसको हमें क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। यानी कि भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर। यानी ऊपर कुछ हो बाटा के और बाटा के नीचे हो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ज्ञात करना है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि बाटा वाला संख्या ज्ञात करना है। यानी कि हमें मालूम नहीं है कि ऊपर क्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा। इस प्रश्न के हिसाब से हमें बताना है कि ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं कैसे यह हल होगा, ठीक है। हमें भिन्न मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, सबसे पहले लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। क्योंकि x/y लिखने का मतलब है कि बट्टा के ऊपर x, यानी कि x के जगह कुछ भी संख्या हो सकता है और y के बट्टा के नीचे है y, यानी y की जगह पर कुछ भी संख्या हो सकता है, ठीक है। हमें मालूम नहीं है, हमें ज्ञात करना था भिन्न, तो इसलिए हम लोग भिन्न को मान लिए हैं x/y। तो आइए इसके बाद हम लोग लिखेंगे पहली स्थिति में। पहले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसके पर हम विचार करेंगे। लिखेंगे पहली स्थिति में। यहाँ पर लिखने के बाद हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से इसको बनाते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के, यानी कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यानी कि जो भिन्न है उसके अंश में और हर में, यानी अंश बोलते हैं ऊपर वाला, बाटा के ऊपर वालों को बोलते हैं अंश और बाटा के नीचे वालों को बोलते हैं हर। यानी अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हम लोग भिन्न किसको माने हैं, हम लोग माने x/y को हम लोग माने हैं भिन्न। और इसमें बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। यानी अंश ऊपर वालों को बोलते हैं अंश, यानी इसमें 2 जोड़ना है, और हर नीचे वालों को बोलते हैं हर, इसमें भी 2 जोड़ना है। अगर जोड़ने के बाद क्या बोला जा रहा है, वह 9/11 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, बराबर में 9/11 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यह दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि यह चर वाला हो गया, यह अचर वाला हो गया। यहाँ पर भी यह दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि यह चर वाला हो गया, यह अचर वाला हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यानी 11 को x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 11x से, प्लस फिर उसी तरह 11 को 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 11 दूनी 22 इज इक्वल टू, फिर उसी तरह इसको हम इसको इससे गुना करते हैं तिरछा तिरछी, और फिर हम इसको इससे गुना करते हैं तिरछा तिरछी। यानी 9 को इस पूरे में गुना करेंगे, यानी 9 में y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9y, और प्लस से है तो प्लस, और फिर 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। x और y वालों को एक तरफ है और बिना x y वालों को एक तरफ, यानी कि चर वालों को एक तरफ। जैसे यहाँ पर x वाला है x वाला लिख देते हैं 11x से, और इधर भी चर वाला है 9y है, इसको भी इधर ले आएंगे तो यह है प्लस में, इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 9y। और अचर पद को, जैसे यहाँ पर 22 है, इसको उस पार ले जाते हैं, एक तरफ कर देते हैं चर वालों को, एक तरफ कर देते हैं अचर वालों को। इधर है 18 तो 18 ले देते हैं, और इधर है 22 प्लस में, इस पर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में 22, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 11x से,
माइनस से 9y, और यहाँ पर एक है प्लस में 18 कुछ भी नहीं यानी प्लस में है, और 22 है माइनस में, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 आएगा। 22 में से 18 घटेगा तब 4 होगा, लेकिन 22 ज़्यादा है और उसके पहले है माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस लगा देंगे। इसके बाद ये हल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हो गया x वाला, यहाँ पर हो गया y वाला, ये घटेगा भी नहीं क्योंकि सेम जात नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पहली स्थिति का काम यहाँ पर खत्म हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर दूसरी स्थिति में, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में दूसरी स्थिति में क्या क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर प्रश्न पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं कि वह 9/11 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 9/11 तक हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से 9/11 हो जाता है, यहाँ तो हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से दूसरा स्थिति चालू हो जाता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश, यानी कि अंश किसको बोलते हैं, बाटा के ऊपर वालों को बोलते हैं अंश, और हर किसको बोलते हैं, बाटा के नीचे वालों को बोलते हैं हर। यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। यानी अंश और हर में 3 जोड़ने के बाद वह 5/6 हो जाता है। तो आइए हम इसको दूसरी स्थिति में इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग भिन्न क्या माने हुए हैं, भिन्न माने हुए हैं हम लोग x/y, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। उसके बाद बोला था प्रश्न में कि अंश में भी और हर में भी क्या जोड़ने के लिए यहाँ पर बोला रहा था, यहाँ पर बोल रहा था कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, अंश और हर दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 3 जोड़ देते हैं, अंश में ऊपर हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद वह भिन्न कितना हो जा रहा है, यह भिन्न हो जा रहा है 5/6। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बराबर में कितना, 5/6। यह प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं जुड़ता है कि नहीं। यहाँ पर हो गया x+3 है, यहाँ पर हो गया चर वाला, यह हो गया अचर वाला, जुटेगा नहीं और नीचे भी नहीं जुटेगा, यह भी चर और यह हो गया अचर। इसके बाद हम क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, यानी 6 को ऊपर वाला में गुना करेंगे, ऊपर है x+3, 6 में x से गुना करेंगे तो यह 6x से प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे, यह जो 6 का 18 इजिकल टू, उसी तरह यह भी नहीं जुटेगा तो फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, नीचे पूरा में गुना करेंगे, 5 में y से गुना करेंगे तो 5y प्लस फिर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5×3 15। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसको कैसे बनाएंगे, चर वालों को एक तरफ करते हैं, यहाँ पर 6x तो 6x लिख देते हैं, और यह भी चर वाला है, यह 5y है, इस पर आएगा बराबर तो माइनस में 5y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर अचर वालों को एक तरफ कर देते हैं, इधर है +15 तो +15 लिख देते हैं, और +18 को इस पार ले जाते हैं, बराबर को उस पार ले जाते हैं, तो यह प्लस में यह हो जाएगा माइनस में 18। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो समझ में आ गया होगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो गया 6x से माइनस 5y, और यह है 15 प्लस में और यह 18 है माइनस में, यानी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस से, यानी 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो 3 है, और यहाँ पर है 18 ज़्यादा है, दोनों में ज़्यादा है 18 पर -3 है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसके बाद यह नहीं घटेगा, ये x वाला हो गया, यह y वाला हो गया, नहीं घटेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग समीकरण 1 यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं समीकरण 1 और यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के हमारे पास कितना विधि है, 3 विधि होता है। एक होता है विलोपन विधि, बीजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, लेकिन सबसे आसान होता है विलोपन विधि, तो हम इसको विलोपन विधि से बना देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 हमारा यह हो गया, समीकरण 1 को इसी के पास लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना, 11x - 9y, तो यहाँ पर लिखते हैं 11x से माइनस 9y इज इक्वल टू -4। यह हो गया हमारा समीकरण 1। दोनों समीकरणों को हम लोग एक साथ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है इसको विलोपन विधि से। कैसे बनाएंगे, विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोग विलुप्त करते हैं या x वालों को या y वालों को, यानी कब विलुप्त होगा, जब दोनों बराबर होगा। अगर x वालों को बराबर करेंगे, अगर x वालों को विलुप्त करते हैं तो x वाला बराबर होना चाहिए, अगर y वालों का विलुप्त करते हैं तो y वाला बराबर होना चाहिए। तो लेकिन इसमें x वाला भी बराबर नहीं है और y वाला भी बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, समीकरण 1 में अपने मन से गुना करेंगे कि बराबर हो जाए,
समीकरण 2 में भी अपने मन से गुना करेंगे कि दोनों समीकरण का गुणांक बराबर हो जाए। तो आप सोचिए यहाँ पर y वालों को भी बराबर कर सकते हैं या x वालों को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है बराबर करने का। अगर आप x वाला बराबर करते हैं तो समीकरण है जो ऊपरला समीकरण है उसके निचले वाले समीकरण में 11 यहाँ पर छिप लिखा हुआ है, तो 11 से गुना कर देंगे ऊपरला में, और इस समीकरण में x वालों के साथ कितना है गुना में 6 है, तो दूसरे में 6 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन वाला बराबर होगा, x वाले से गुना किए हैं तो x वाला बराबर होगा। अगर आप पे यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर समीकरण जो ऊपर दिया हुआ है इसमें अगर 9 से गुना करते हैं और इस समीकरण में कितना से 5 से गुना करते, इसमें 5 से गुना करते तो y वाला बराबर होता। ठीक है, आइए हम इसको पहले गुना करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गुना करके हम लिख लेते हैं। 11 में 6 से गुना करेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22 से 1 से, उसी तरह 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 और y हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में 55y इज इक्वल टू, फिर 11 में 3 से माइनस है तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। उसी तरह 6 को 11 से गुना करेंगे तो ये 66 है, 1 से माइनस है तो माइनस, फिर 6 को 9 से गुना करेंगे 9 छके 54 y बराबर, फिर 4 को 6 से माइनस में हो जाएगा 6 चौका 24। उसके बाद इसको बनाएंगे, यहाँ पर कितना होगा 11 में 6 से गुना करेंगे तो ये 66 होगा, 22 नहीं होगा। ठीक है, यह हो जाएगा 66। उसके बाद इसको बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग x वालों को हटाना है यानी कि विलुप्त करना है, तो दोनों x वाला है प्लस में, तो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यह हटेगा नहीं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। आइए हम इसको चिन्ह को चेंज करते हैं। यह छिपा हुआ है प्लस में, नीचे वालों को सिर्फ चेंज करते हैं प्लस में, तो यह हो जाएगा माइनस में। तो अगर एक को चेंज करेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, यह माइनस में तो यह हो जाएगा प्लस में, सिर्फ नीचे वाला होता है, यह है माइनस में तो यह हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद इसको बना देंगे। यह 66 वाला है किस चीज़ में, प्लस में, क्योंकि ऊपर वाला चेंज नहीं होता है, और यह 66 किस में है माइनस में है, चेंज हो गया है, तो प्लस माइनस रहेगा तो यह क्या हो जाएगा यह कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 55y माइनस में है क्योंकि ऊपर वाला चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर 54y किस चीज़ में है प्लस में है, क्योंकि यह माइनस जो है यह चेंज हो गया है, यानी ऊपर है माइनस में नीचे है प्लस में, तो क्या होगा यह होगा घटेगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में, माइनस प्लस होता है माइनस घटाएंगे, यानी 55 में से 54 घटाएंगे तो होगा 1 और y है तो y, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन है 55 है तो माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे बराबर। उसी तरह इसको बढ़ाएंगे, यह 33 किस में है माइनस में, 24 है प्लस में क्योंकि माइनस चेंज हो गया है प्लस में, यानी एक माइनस में भी यहाँ पर है और एक प्लस में भी है, तो यह भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पर 33 में 24 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 9, किस चीज़ में होगा यह हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे। चाहिए हम यहाँ पर y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आया हुआ है कितना -1y बराबर -9 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेते हैं -1y बराबर आया हुआ था कितना -9 आया हुआ है, यहाँ से इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे, इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर है -9 तो -9, और यह माइनस से किस चीज़ में गुना में बराबर उस पर जाएगा तो ये बटा के नीचे चला जाएगा, माइनस से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा इम्प्लाइज डेट, यहाँ पर है y तो y बराबर या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 1, तो नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग y का मान निकाल चुके हैं, लेकिन अभी x का मान नहीं निकला है, तो हमें क्या करना होगा अभी x का भी मान निकालना होगा। तो वह कैसे निकालेंगे, इस y के मान को लिखेंगे, यहाँ पर है समीकरण है, अगर 1 में रखिएगा तो 1 लिखिएगा, अगर 2 में रखिएगा तो 2 लिखिएगा, दोनों में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, यानी कि हम समीकरण 1 में y का मान कितना रख रहे हैं 9 रख रहे हैं, किसको मान निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए, क्योंकि x का मान हमें नहीं मालूम है। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो सबसे पहले हम समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 हमारा कितना है 11x - 9y बराबर -4 है, तो यहाँ लिखते हैं 11x से माइनस में है 9y, तो यहाँ 9y इज इक्वल टू -4, तो -4 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लाइज डेट इधर है 11x, तो 11x से माइनस है तो -9 है तो 9, बीच में छिपा हुआ है क्या चीज़ गुना, 9y के बीच में छिपा हुआ है गुना, और 9 के जब कितना रखना है, यहाँ पर y के जब कितना रखा है ना है 9, तो 9 लिखेंगे बराबर है -4 है तो -4 इधर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको बना देंगे 11x, तो 11x हो जाएगा, माइनस में इन दोनों गुना करना है, 9 हो जाएगा 81 इज इक्वल, इधर है -4,
तो -4। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज डेट यहाँ पर हो गया x से 11x इज इक्वल टू -4 है, तो -4 है, और इस -81 को इस पर ले जाते हैं, +81 हो जाएगा। ठीक है, इसको और बनाते हैं आगे। इम्प्लाइज डेट इधर हो गया 11x है, और इन दोनों करते हैं माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। 81 में 4 को माइनस करेंगे तो 77 हो जाएगा। इम्प्लाइज डेट यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 77 है, और बट्टा यह 11 गुना में बराबर इस पर आएगा तो ये बट्टा नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा। इम्प्लाइज डेट यहाँ पर x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया, और y का भी हम लोग मान निकाल चुके हैं। यहाँ पर y का मान कितना निकाले हुए हैं, 9, तो यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 9। तो हमें x और y का मान नहीं निकालना था, हमें निकालना था क्या, भिन्न निकालना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न हम लोग क्या माने हुए थे, शुरू में माने हुए थे भिन्न x बट्टा y, शुरू में क्या माने हुए थे, भिन्न x बट्टा y, तो बराबर लिख देंगे। और x का मान कितना है, 7 है, तो 7 है, और यहाँ पर बट्टा तो बट्टा दे देंगे, और नीचे है y का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, और यही हो जाएगा हमारा भिन्न, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।